गर्मियों की एक सुहानी दोपहर थी। अली और जोया नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। अचानक जोया की नजर नदी में एक चमकते हुए बुलबुले पर पड़ी। अली, ये देखो, इतना बड़ा और चमकदार बुलबुला, जोया ने हैरानी से कहा। अली और जोया बुलबुले के पास गए और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, बुलबुला उन्हें अपनी दुनिया में खींच ले गया। अब वे हवा में ऊंचा उठ रहे थे। नीचे का नजारा एकदम जादुई था। उन्होंने देखा कि वे एक अजीब शहर में पहुंच चुके थे, एक ऐसा शहर जो पूरी तरह बुलबुलों से बना था। वेलकम टू बुलबुला नगर। अचानक एक चमकते हुए बुलबुले जैसा इंसान सामने आया और हंसते हुए बोला, मैं बाबलू हूं। यह हमारा जादुई शहर है, जहां सिर्फ अच्छे दिल वाले लोग रह सकते हैं। तभी अचानक एक बड़ा बुलबुला फट गया और चारों ओर अफरा-तफरी मच गई। यह काला बुलबुला है, बाबलू ने घबराकर कहा, ये हमारा शहर नष्ट करना चाहता है। अली और जोया ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने ठान लिया कि वे इस शहर की मदद करेंगे। बाबलू ने उन्हें एक जादुई सुराही दी जो उन्हें रास्ता दिखाएगी। रात को वे बुलबुला नगर के एक चमकते हुए घर में रुके। हर चीज इतनी हल्की और खूबसूरत थी। सुबह होते ही उन्होंने सफर शुरू किया। वे एक बुलबुला जहाज में बैठकर काले बुलबुले को रोकने के लिए निकल पड़े। लेकिन सफर आसान नहीं था। अचानक एक बड़ा तूफान आ गया। बुलबुला जहाज तेजी से हिलने लगा। तूफान थमा तो वे एक जादुई नदी के पास पहुंचे। इस नदी में पानी की जगह रंग बिरंगे बुलबुले थे। बीच में एक कांच का पुल था, जो सिर्फ उन्हीं को दिखता था जो हमेशा सच बोलते थे। हम सच बोलेंगे, जोया ने कहा। और तभी पुल धीरे धीरे दिखने लगा। जादुई पुल पार करने के बाद अली, जोया और बाबलू एक अजीब भूल भुलिया में पहुंच गए। यहाँ हर तरफ बुलबुले ही बुलबुले थे, लेकिन कुछ सही रास्ता दिखा रहे थे और कुछ भटकाने वाले थे। भूल भुलिया से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा, रंग बिरंगे बुलबुले हवा में तैर रहे थे और मीठी धुनें बजा रहे थे। लेकिन अचानक कुछ काले बुलबुले उनके आसपास मंडराने लगे और डरावनी आवाजें निकालने लगे। आगे बढ़ते हुए वे एक अजीब तालाब पर पहुंचे। यहाँ देखने पर हर किसी का अक्स बदल जाता था। जोया का अक्स एक परी जैसा दिखा, लेकिन अली का अक्स, ओह, एक राक्षस जैसा। तालाब के बाद उन्हें एक पुल मिला, लेकिन यह कोई आम पुल नहीं था। इस पर जैसे ही वे दाईं ओर चले, वे बाईं ओर पहुंच गए। रास्ते में अचानक एक दरवाजा दिखाई दिया, लेकिन यह जमीन पर नहीं था, बल्कि हवा में तैर रहा था। इसे खोलने के लिए उन्हें एक जादुई पहेली हल करनी थी। दरवाजा पार करते ही वे एक गहरी गुफा में पहुंच गए। इस गुफा में उनकी हर आवाज 3 बार गूंज रही थी। कौन बोल रहा था? कौन जवाब दे रहा था? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गुफा के बाद उनके सामने एक झिलमिलाती सीढ़ी थी, लेकिन जब उन्होंने उस पर कदम रखा तो वह गायब हो गई। वे तभी आगे बढ़ सकते थे जब वे सही कदम रखते। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही वे एक अजीब जंगल में पहुंच गए। यह जंगल हर सेकंड अपना रंग बदल रहा था। पेड़ कभी नीले, कभी लाल और कभी हरे हो रहे थे। जंगल में चलते हुए अचानक उनकी परछाइयां बड़ी और डरावनी हो गईं। वे बहुत डर गए, लेकिन बाबलू ने कहा, डरो मत। जैसे ही उन्होंने डर को छोड़ दिया, परछाइयां गायब हो गईं। अब उनके सामने एक खाई थी, जिसे पार करने के लिए हवा में तैरते पत्थरों पर कूदना था। लेकिन कौन सा पत्थर मजबूत था और कौन सा गिर सकता था, यह कोई नहीं जानता था। जैसे ही वे खाई पार कर रहे थे, आसमान में एक काला बुलबुला प्रकट हुआ। उसकी डरावनी आवाज आई, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। अली और जोया ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब यह जंग और भी मुश्किल होने वाली थी।
काले बुलबुले के किले में जाने से पहले उन्हें आखिरी पहेली हल करनी थी। एक तिलिस्मी पत्थर पर सवाल चमक रहा था, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? अली ने जोया की ओर देखा और मुस्कुराया, हमारी दोस्ती और सच्चाई। जैसे ही उन्होंने यह कहा, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अब वे काले बुलबुले से आखिरी मुकाबले के लिए तैयार थे। आखिरकार वे काले बुलबुले के किले तक पहुंच गए। यह एक बड़ा और डरावना बुलबुला था। तुम इस शहर को तबाह नहीं कर सकते, अली ने हिम्मत से कहा और जादुई रोशनी काले बुलबुले पर डाल दी। रोशनी पड़ते ही काला बुलबुला पिघलने लगा। बुलबुला नगर बच गया। बुलबुला नगर के लोग खुशी से नाचने लगे। बाबलू ने अली और जोया को एक छोटा जादुई बुलबुला दिया, जो हमेशा उनकी मदद करेगा। अली और जोया वापस अपनी दुनिया में आ गए। लेकिन जब जब वे उस छोटे बुलबुले को देखते, उन्हें बुलबुला नगर की याद आ जाती। समाप्त। अगले सीन में होगा आखिरी मुकाबला। क्या अली और जोया बुलबुला नगर को बचा पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए।